गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे अध्याय चल रहा है रामधारी सिंह दिनकर का ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। इस पाठ के हम पेज नंबर 83 पे लास्ट पैराग्राफ देखते। ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या का जो मूल काम है वो जलाना है, यानी ईर्ष्या व्यक्ति के मन को, व्यक्ति के दिल को जलाती है, जलन पैदा करती है। मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ईर्ष्या किसको जलाती है? जिसके मन में ईर्ष्या का जन्म होता है, उदय होता है, ईर्ष्या उसी को जलाती है। जिसके मन में दूसरों के लिए जलन का भाव होता है, सबसे ज़्यादा उसी का नुकसान होता है। जिसके मन में जलन होती है, ईर्ष्या का भाव होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे बच्चों, हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं, या आप भी बहुत से लोगों को जानते हो जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति, जो ईर्ष्या, जलन और द्वेष, दूसरों की उन्नति से जलना, इसकी साकार मूर्ति है, प्रतिमूर्ति है। ऐसा लगता है कि इनके समान तो कोई ईर्ष्यालु है ही नहीं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनाने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले, कहाँ सुनने वाला मिले इनको। ये किसी दूसरे की बुराई करें, दूसरे की निंदा करें, कौन सुनने वाला मिले, कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार, अपने दिल की भड़ास निकालें। यानी उनके दिल में जो भी ईर्ष्या है वो सारी सुनाकर निकाल दें किसी को। लेकिन कोई सुनने वाला मिले, श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। कोई भी श्रोता उनकी बात को सुनने वाला मिले और उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। पहले एक वो गाने चलते थे तो एक तवे की तरह होता था, ग्रामोफोन उसको बोलते थे, प्लेट की तरह होता था, वो घूमता था, गाना बजता रहता था। मतलब कब वो उनकी राम कथा चालू हो, कोई सुनने वाला मिले तो, और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं, बड़ी होशियारी से, बड़ी चतुराई से एक एक कांड, एक एक बात इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। वो बात ऐसे बताते हैं, दूसरों की निंदा ऐसे करते हैं जैसे उनका एकमात्र सिद्धांत विश्व कल्याण का है, वो पूरे संसार का कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे एक एक बात सुनाते हैं जैसे विश्व कल्याण के अलावा उनके जीवन का कोई और उद्देश्य ही नहीं। अगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, अपने इतिहास को देखें और समझने की कोशिश करें। जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, व्यंग्य है, जब से उन्होंने इस अच्छे कर्म को शुरू किया है, कौन से अच्छे कर्म को? निंदा को। जब से निंदा का काम उन्होंने शुरू किया है, निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता? यदि वो दूसरों की निंदा और करने में, दूसरों की बुराई करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते, अपना संयम और शक्ति दूसरों की बुराई करने में नहीं लगाते, तो आज उनका स्थान जो वर्तमान में है उससे कहीं अधिक ऊंचा होता, श्रेष्ठ होता। लेकिन वो तो अपनी शक्ति का और संयम का उपयोग उन्होंने काहे में किया, पूरी ताकत उन्होंने काहे में लगा दी? दूसरों की निंदा करने में। यदि वो दूसरों की निंदा नहीं करते, अपने काम से काम रखते, तो निश्चित रूप से उनके पास पैसा भी अधिक होता, समाज में सम्मान भी अधिक होता। लोग चिंता को लोग चिता कहते हैं बच्चों, लोग चिंता को चिता कहते हैं, बल्कि मैं तो इससे भी ज्यादा कहूंगा, अरे चिता में आदमी एक बार जलता है, लेकिन चिंता में घुट-घुट कर जलता है, मरता है, तड़पता है। तो चिंता तो चिता से भी बढ़कर होती है। चिता में आदमी एक बार जलकर मर जाता है, भस्म हो जाता है, जबकि चिंता में आदमी घुट-घुट कर, तड़प कर मरता है, तड़पता रहता है। जिससे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, जिस आदमी को कोई गहरी चिंता लग गई है, उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। उसकी तो जिंदगी खराब है जो चिंता में पड़ गया, गहरी गंभीर चिंता में पड़ गया, उसकी जिंदगी खराब है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, और ईर्ष्या है वो इससे भी खतरनाक चीज है। ईर्ष्या तो चिंता से भी खतरनाक है।
क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालता है। ईर्ष्या यदि हो गई तो उसके जो मूलभूत गुण हैं, जो मनुष्य के गुण होने चाहिए, वो गुण ही कुंठित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो गुण ही अवरोधित हो जाते हैं, जो मूल मनुष्य के गुण होने चाहिए। और जब हमारे में मनुष्य के गुण ही नहीं है तो हम किसके समान हैं? हम तो जानवर की तरह हो गए, बदतर, बेकार। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, एक बार मरना होता है, मृत्यु शायद अच्छी है। किससे? चिंता से, ईर्ष्या से। इसके बजाय तो आदमी मर जाए ज़्यादा बढ़िया है कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। यदि हम अपने गुणों को खोकर जिए इसके बजाय तो हम मर जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है। चिंता तक व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। जो व्यक्ति हमेशा चिंता में डूबा रहता है, चिंता दग्ध, चिंता में जलता हुआ व्यक्ति समाज की दया का पात्र होता है। समाज के लोगों को उसके ऊपर दया करनी चाहिए, उसकी चिंता को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है। चिंता में जो व्यक्ति डूबा है वो तो समाज की दया का पात्र है, लेकिन ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गांठ के समान है, गठरी के समान है, जो जिधर जाएगी उधर की हवा को ही प्रदूषित करेगी। यानी चिंता करने वाला व्यक्ति ज्यादा खतरनाक हुआ है या ईर्ष्या करने वाला? ईर्ष्या करने वाला। चिंता, जो चिंतित होता है उसको तो समाज को उसके ऊपर दया करनी चाहिए, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति चलती फिरती गांठ के समान है। वो जिधर जाएगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति उधर की ही वायु को दूषित करेगा, जिधर जाएगा उधर ही ईर्ष्या का रोग लगा देगा और लोगों में भी ईर्ष्या का भाव जागृत करेगा। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत यानी बल्कि इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है, इससे मनुष्य के आनंद में बाधा आती है। बच्चों, जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है उसके पास जो चीजें होती हैं सुख की, उन चीजों का भी वो सुख नहीं ले पाता है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। जैसे ही मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का भाव जागृत होता है तो खुद के पास जो सुख की चीजें हैं वो भी उसको बेकार लगने लगती है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता। सुबह सुबह शाम के समय पक्षी कलरव करते हैं, बोलते हैं, वो पक्षियों की मधुर आवाज भी उसको आनंद नहीं देती। मतलब जिस चीज से उसे आनंद आना चाहिए उस चीज से भी उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। फूल तो ऐसे ही हो जाते हैं, फूल देखकर भी मनुष्य का मन प्रसन्न होता है। फूल तो उसके लिए ऐसे हो जाते हैं, किसके लिए? ईर्ष्यालु मनुष्य के लिए, जैसे वे देखने के योग्य नहीं। दो बातें आई हैं, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रहता और फूल ऐसे हो जाते हैं जो देखने योग्य नहीं। न वो पक्षियों के गीत सुनता, न वो फूलों को देखता। क्यों? क्योंकि वो तो ईर्ष्या में डूबा हुआ है, दूसरों के बारे में सोच रहा है वो, इसलिए वो खुद के आसपास जो आनंद के क्षण हैं उनका भी वो उपयोग नहीं कर रहा है, उन क्षणों का भी आनंद नहीं ले रहा है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण, अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है कि भाई हम किसी दूसरे की निंदा कर दें, निंदा के बाण चला दें किसी पर और फिर हम हंसे, उस हंसी में एक आनंद मिलेगा हमको, ऐसा कभी नहीं होगा। यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वैसे तो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसको तो आनंद आएगा, दूसरों की बुराई करके, दूसरों की निंदा करके उसको तो आनंद मिलेगा। ये उसके लिए सबसे बड़ी वस्तु है, सबसे बड़ा आनंद है। आनंद, ये आनंद उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, पुरस्कार है। मगर ये ऐसे मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, जो दूसरों की निंदा करता है, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है और जो दूसरों की निंदा करता है और फिर हंसता है। यह हंसी एक इंसान की हंसी नहीं हो सकती बच्चों, यह तो एक राक्षस की हंसी होती है। यह आनंद दैत्यों का आनंद है, दैत्य राक्षसों का आनंद है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक होता है। एक चीज की ईर्ष्या को लाभदायक है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को प्रतिद्वंदी के समकक्ष बनाना चाहता है। यदि हम किसी से ईर्ष्या करें, यदि हम किसी से ईर्ष्या करें और हम ये देखें यार उसके हमारे से ज़्यादा परसेंटेज बनी है, हम उससे ज़्यादा परसेंटेज बनाएं, जब तो वो अच्छी है, वो हमसे ज़्यादा पैसे वाला है, हम और मेहनत करें और उससे ज़्यादा पैसे वाला बनने की कोशिश करें। उसके बच्चे अच्छे पढ़ गए क्योंकि उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और उसके बच्चों से ज़्यादा पढ़ाएं।
यदि ये चीज़ ईर्ष्या में आती है तो फिर अच्छी है। मतलब मैंने पहले भी बताया था, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन वो स्वस्थ होनी चाहिए। यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तो बहुत अच्छा होगा। किंतु यह तभी संभव है जब ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक, दूसरों से ईर्ष्या करें और उससे प्रेरणा लें, जब तो वो रचनात्मक होगी, जब तो परिवर्तन करने वाली, एक नया रूप देने वाली होगी हमारे जीवन को। यदि अच्छाई के लिए ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या से हम प्रेरणा लेते हैं, जब तो वो अच्छाई होगी, अच्छाई देने वाली होगी, अन्यथा तो शरीर का नुकसान करने वाली होगी, उम्र करने वाली होगी। अक्सर तो ऐसा ही होता है बच्चों, अक्सर यही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कि कोई चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि उस वस्तु को प्राप्त कैसे करें। वो सोचे कि यार इसके पास कार आ गई, पड़ोसी के पास, अपन भी ज़्यादा मेहनत करें, खर्चा कम करें अपना, तो पैसा बचेगा तो हम भी कार ले आएंगे। जब तो ईर्ष्या सही है, लेकिन वो तो इस कंफ्यूज में रह जाता है कि इसकी बुराई करूँ, तो उसका स्तर और भी गिर जाता है, वो अधिक गरीबी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसका ध्यान अपने काम धंधे में होता नहीं, उसका सम्मान भी गिर जाता है, बच्चों कम हो जाता है, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर चलने लगता है, जबकि ये लोग अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो सकता है। जिन लोगों से हम ईर्ष्या कर रहे हैं वो भी अपने आप से असंतुष्ट है। आपने यही देखा होगा, आपने बच्चों बहुत देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते, जो सज्जन लोग हैं, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वो लोग यही सोचते हैं, सोचकर अपना सिर खुजलाया करते हैं कि भला आदमी मुझसे क्यों जलता है, कि वो आदमी यार मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों जलता है वो मेरे से, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगाए, अमुक व्यक्ति भला व्यक्ति क्यों मेरी इस कदर इस प्रकार से मेरी निंदा करता है, क्यों वो मेरे से जलता है और क्यों मेरी निंदा करता है, जबकि मैंने उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की की। आदमी जिसकी अधिक भलाई करता है वही उससे ईर्ष्या करता है। एक विद्वान ने कहा है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जो आज हमारा सबसे निकटतम मित्र है, सबसे बड़ा मित्र है, फास्ट फ्रेंड है, वो आने वाले समय का हमारा सबसे बड़ा शत्रु होगा। क्यों? क्योंकि उसे हमारी कमजोरियों का, हमारी बुराइयों का, हमारी कमियों का पता है, तो कल वही उसका फ़ायदा उठा सकता है। अनजान व्यक्ति को हमसे परिचित है ही नहीं, उसको हमारी कमजोरियाँ या अच्छाइयाँ मालूम है ही नहीं, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा यदि कुछ बिगाड़ सकता है जिसको हमारी कमजोरियाँ मालूम है, और व्यक्ति की कमजोरियाँ किसे मालूम होती हैं, उसके सबसे निकटतम मित्र। यह सोचते हैं सज्जन लोग, ये सोचते हैं भले लोग कि मैं तो पाक साफ हूँ, मैं तो बिल्कुल पवित्र हूँ, मैंने किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं, कभी किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए मेरे मन में बुरी भावना नहीं है, दुर्भावना नहीं है। दुर्भावना बच्चों संस्कृत में काम आएगा, भावना मूल शब्द है, और दो उपसर्ग लग गया है इससे। उपसर्ग होते हैं 22, त्रय परा समनु अवनिर्निस दुर्दु सति अति सु आविनी परिपरा, 22 होते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके मूल अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के मूल अर्थ को परिवर्तित करके, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके मूल अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो मुझमें किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, दुर्भावना बुरी भावना, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई सोचा करता हूँ। अरे मेरे तो जो दुश्मन है उन दुश्मनों का भी कभी मैं बुरा नहीं मानता, कभी वो उनका बुरा हो ये नहीं सोचता। जब मैं दुश्मनों का भी बुरा नहीं सोचता तो अपनों का या अपने मित्रों का तो बुरा कभी सोच ही नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल साफ हूँ, पाक साफ हूँ, पवित्र हूँ, फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, फिर भी ये लोग मेरी आलोचना
क्यों करते हैं? मुझ में कौन सा वह ऐब है, ऐब, अवगुण, कमी, मेरे में कौन सी ऐसी कमी है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ? बच्चों, ये बात कौन सोचता है? भला आदमी, अच्छा व्यक्ति ये बात सोचता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। चलिए आपका चैप्टर पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।